ठीक है गाइस, तो पार्टनरशिप की बात हो रही थी फंडामेंटल की। तो बेसिक सी बातें मैंने अभी आपको क्या बताई थी, फटाफट से समझ लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या समझना है कि पार्टनरशिप के अंदर किस तरीके से रिकॉर्डिंग्स होती हैं, पार्टनरशिप की रिकॉर्डिंग्स क्या है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो अपना वो कैसे बनाती है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो अपनी फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाती है। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, और बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, तो अभी हमें कुछ बातें समझनी है। सबसे पहले दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होता है, जो चीजें कंपनी को, जो चीजें फर्म को कंपलसरी अपने जो जो एक्सपेंसेस फर्म को कंपलसरी करने ही करने हैं फर्म को, चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट, चाहे फर्म प्रॉफिट की कंडीशन में ना हो फिर भी फर्म को देने पड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है आपका रेंट, किसी पार्टनर ने कोई असेट्स अपनी इंट्रोड्यूस की है, प्राइवेट असेट्स इंट्रोड्यूस की है बिजनेस के अंदर, तो उसका रेंट ऐसा मतलब रेंट पे यूज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं किया, रेंट के रूप में यूज किया, तो फर्म जो उसको रेंट देती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है फर्म के लिए। दूसरा, फर्म जो किसी पार्टनर से लोन लेती है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट होती है, ठीक है, वो इंटरेस्ट भी फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसके अलावा समटाइम्स मैनेजर कमीशंस होते हैं, वो भी जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कोई चीज कंफ्यूजन हो कर जाके बार बार सुन लेना, आज का काम आज ही करना, कल मत करना, नहीं तो काम इकट्ठा हो जाएगा। 5 दिन में चैप्टर खत्म करना है पूरा। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ये सारी बातें हो गई हमारी। इसके अलावा जो रहता है हमारा कि कभी कभी कुछ इनकम्स भी होती हैं जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, वो उसमें देखा गया हमारी इनकम। अगर किसी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट आती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाती है। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जितने भी होते हैं वो सब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालने हैं, क्योंकि उनके जितने भी रिटर्न ऑफ होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होंगे। ठीक है, दूसरी तरफ होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, नॉर्मली हमने देखा है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ऐड नहीं होता, बल्कि डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को दी जाने वाली चीजें डेबिट करते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वो चीजें डालते हैं जिनकी वजह से जो चीजें पार्टनर को हमें प्रोवाइड करनी है या हमें प्रॉफिट का जो एप्रोप्रिएशन करना है पार्टनर्स के रिगार्डिंग, हम वो सारी चीजें इस अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं। ठीक है, और कभी कभी हमें अगर थोड़ा बहुत पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, किसी भी प्रकार का रिजर्व मेंटेन करना होता है, जिसे हम एप्रोप्रिएशन नहीं बोलते, पर वो रिजर्व है जो मेंटेन करना है, वो भी हम इस अकाउंट के डेबिट में डालते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं ये वो प्रॉफिट होते हैं, ये वो चीजें होती हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का सेंस ये है कि एप्रोप्रिएशन केवल जब ही किया जा सकता है जब फर्म के पास प्रॉफिट है। अगर फर्म प्रॉफिट की स्थिति में नहीं है तो किसी भी सूरत में एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। फर्म के पास प्रॉफिट है, सफिशिएंट है, तो पूरा एप्रोप्रिएशन होगा। फर्म के पास प्रॉफिट तो है पर इनसफिशिएंट है, मींस एप्रोप्रिएशन ज्यादा करना है, प्रॉफिट कम है, तो जितना प्रॉफिट है केवल उतना ही एप्रोप्रिएशन होगा। कैसे होगा अपकमिंग वीडियोस में या कपल ऑफ मिनट्स में इसी वीडियो में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद गाइज ये सारी चीजें हमारी हो गई। एक और चीज हमें इसमें समझनी पड़ेगी कि इसमें हम डेबिट साइड में सारी चीजें डालते हैं, ठीक है, और क्रेडिट साइड में से अकाउंट की एक चीज आती है जो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, बस इतना ही था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। ठीक है, अब बाकी फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, जो मेन एंट्रीज है उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री होती है गाइस रेंट। जो रेंट पे किया है, जो फर्म रेंट पे करती है या रेंट पेबल होता है, उसकी जर्नल एंट्री होती है। मैं मुंह से बोल रहा हूँ, घर जाके नोट कर लेना, वैसे तो बुक्स में लिखी हुई है, नहीं लिखी हो तो नोट कर लेना। बार बार बोला जा रहा है नोट कर लेना, नोट कर लेना, नोट कर लेना। मैं यहाँ नोट करने में, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जितनी देर में एक एंट्री नोट करूंगा उतनी देर में 2 एंट्री समझा दूंगा, पर ये वीडियो आपको दी जा रही है, घर जाके नोट कर लेना। आज का काम आज करना, कल पे मत डालना, काम इकट्ठा हो जाएगा, रिवीजन से मन हट जाएगा। टास्क बना के सोना कि
सब कंप्लीट करके रिवीजन करने के बाद ही सोऊंगा, उससे पहले मत सो जाना। हाँ जी, तो हमारा जो पहली एंट्री होती है रेंट की होती है गाइस। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम जनरल एंट्री कर रहे हैं, जो रेंट होता है उसकी एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और अगर पेड है तो ये एंट्री है रेंट पेबल है, तो जनरल एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर रेंट पेबल। ये पहली एंट्री होती है। चूंकि रेंट एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसका जो रिटर्न ऑफ होगा वो पीएनएल अकाउंट से होगा, तो उसको रिटर्न ऑफ करने की एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, ठीक है। बार बार सुन लेना, रिपीट करके समझ में आ जाएगा। इसके बाद रेंट के बाद दूसरी एंट्री जो हमारी होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, वो होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म बाई पार्टनर। तो उसके लिए हमारी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। गाइस जो इंटरेस्ट ऑन लोन होती है वो कैश में पे करने के बजाय पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देनी चाहिए नॉर्मली, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और फिर इस इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका रिटर्न ऑफ कैश होगा बच्चों पीएनएल अकाउंट से, तो उसकी एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट होता है मैनेजर कमीशन। समटाइम्स ज्यादातर देखा गया मैनेजर कमीशन जो आपके कोर्स में पेबल वाला है, तो उसकी जनरल एंट्री हो जाती है मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। फिर उसका रिटर्न ऑफ होता है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन, ठीक है। और कभी कभी फर्म पार्टनर को लोन दे देती है जरूरत पड़ने पर, तो फर्म उससे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसकी जनरल एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर बाई फर्म, ठीक है। और फिर इस इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि फर्म का प्रॉफिट है, इसको पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में डाल दिया जाता है। उसकी जनरल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाता है इससे हमारा, ठीक है गाइस। ये 4-5 एंट्री होती है जो हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर ये ऐसे कह सकते हो पीएनएल के रेफरेंस में करनी होती है। इसके बाद गाइस हमें पीएनएल अकाउंट बनाना होता है इन्हीं एंट्रियों की मदद से। जर्नल से पोस्टिंग से बच्चे जानते हैं करना, है ना। फिर उसके बाद हम अपना पीएनएल अकाउंट की जो बैलेंसिंग करते हैं, तो या तो हमें प्रॉफिट निकलेगा या फिर हमें लॉस निकलेगा। अगर हमें प्रॉफिट निकल रहा है यानी कि क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है डेबिट साइड को, क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है डेबिट साइड को, तो हमारा प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट साइड एक्सीड कर रही है क्रेडिट साइड को, तो हमारा लॉस होगा। जब हमारा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हमें एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो उसकी एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर हमें लॉस होता है तो उसको, वैसे तो गाइस कुछ ही स्पेसिफिक कंडीशन है जिन कंडीशंस में हमें अपना लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, वैसे हमें अपना लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं करना होता है, बल्कि डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट के लॉस को कैपिटल में डेबिट कर देना होता है। लेकिन कभी कभी हमें अपना लॉस ट्रांसफर भी करना पड़ता है, वो कंडीशंस भी अभी बताऊंगा। अगर हमें अपना लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उसकी जनरल एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। जो नेट लॉस हमने ट्रांसफर किया एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, घर जाके बार बार सुनना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें ट्रांसफर नहीं करना है, नॉर्मली नहीं करना होता है, तो हमें इसको पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट करना होता है। उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है गाइस। चलिए, अब वो एक बात मन में रह रही थी कि सर कब हमें लॉस पीएनएल अकाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होता है, कब नहीं करना होता। बच्चों दो स्पेसिफिक सिचुएशंस है जब हमें करना ही करना होता है। पहली स्पेसिफिक सिचुएशन है हमारी कि अगर क्वेश्चन में बोल दे कि प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपने पीएनएल अकाउंट बनाया रफ में वर्किंग नोट में और आपका लॉस आ गया, फिर भी आपको वो लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस वजह से आपको ये वाली एंट्री करके उसके अकॉर्डिंग अकाउंट अगर बनवा रहा है तो उसमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी। दूसरी जो नेसेसरी सिचुएशन है वो ये होती है कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, जिसकी वजह से जो लॉस है वो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये चीज आप पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखा सकते, इसीलिए आपको इस लॉस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। किसी का डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना हो गया। और इसके अलावा हमने इतना पढ़ लिया, अब एप्रोप्रिएशंस वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर जो पार्टनर के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशंस किए जाते हैं, उसमें सबसे पहला होता है कि रिम्यूनरेशन पेड और पेबल टू पार्टनर। तो इसकी जो जनरल एंट्री होती है, गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज जो पार्टनर्स को देनी होती है उसकी वजह से उसकी कैपिटल को बूस्ट अप यानी कि क्रेडिट कर दिया जाता है,
ठीक है। तो जब भी आप पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे, रेम्यूनरेशन के अंदर दो चीजें मोस्ट कॉमनली देखी गई है, सैलरी और कमीशन जो पार्टनर को दिया जाना है। अगर पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है बिजनेस में, तो जो सैलरी है या जो कमीशन है उसकी जनरल एंट्री जो होगी पेड या पेबल की, पेबल ही बेसिकली मानते हैं, तो जो एंट्री होगी वो होगी सैलरी, पार्टनर सैलरी या सैलरीज अकाउंट डेबिट, या फिर कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है ना, या तो पार्टनर की कैपिटल में डालो या फिर उसकी करेंट अकाउंट में डालो। आई होप समझ में आ रहा होगा चीजें। फिर इस सैलरी या कमीशन को जो रिटर्न ऑफ करना है वो कैसे करना है, एप्रोप्रिएशन से, क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएशन है। तो एप्रोप्रिएशन के अंदर भी एक्सपेंसेस ही आते हैं, बट वो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन से किए जाते हैं, क्योंकि हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है इसलिए। तो इसको रिटर्न ऑफ करने की जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, हमारी पार्टनर की जो हमारी सैलरी थी वो हो जाएगी क्रेडिट, यानी कि एंट्री होगी पार्टनर्स एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ रही होंगी, 11 मिनट के अंदर बहुत कुछ कवर कर दिया और अगले 10 मिनट के अंदर बहुत कुछ कवर कर दिया। हाँ जी, तो इसके बाद अगर लॉस है तो सैलरी कमीशन देनी है ही नहीं देनी। ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो हमने ये बताया आपको, अभी क्या बताया था लास्ट, सैलरी की एंट्री बता दी, उसका रिटर्न ऑफ समझा दिया। आई होप समझ में भी आ गया होगा, है ना। इसके बाद जो चीजें बेटा हमारी वो है कि इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, बता देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, सैलरी कमीशन हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आईओसी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमें पार्टनर को प्रोवाइड करनी होती है तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है। फिर इसका रिटर्न ऑफ जो करना होता है वो एप्रोप्रिएशन से करना होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो उसकी जनरल एंट्री हो जाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है गाइस। फिर कभी कभी हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है तो उसकी एंट्री हो जाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है। इसके बाद जो आईओडी होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसकी जनरल एंट्री होती है जो हम बेसिकली वही वाली एक एंट्री कर लो जो सबसे मोस्ट कॉमनली आपके लिए यूज होती है कि उसको आपको ट्रांसफर करना है आईओडी को एप्रोप्रिएशन में, तो आप उसको क्या एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाता है, तो एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 4-5 एंट्री आपके में इसमें आती है, इस वाले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती है। इसके बाद ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है इसको भी आपको क्लोज करना होता है, तो इसमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। ठीक है। तो वही डेबिट क्रेडिट को एक्सीड करेगा तो लॉस है, क्रेडिट डेबिट को एक्सीड करेगा तो प्रॉफिट है। कोई प्रॉब्लम रहे तो हैंड रेज कर देना। तो फिर इसके बाद अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट का हम लोग जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं उसकी जनरल एंट्री करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, और अगर हमारा लॉस आता है तो पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी सारी चीजें। इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है ओके, कुछ और चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कैपिटल अकाउंट हमारे दो तरीके के होते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम लोग जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल फिक्स्ड नेचर कैपिटल और एक होती है हमारी फ्लक्चुएटिंग नेचर कैपिटल। तो हमारी जो फिक्स्ड नेचर कैपिटल होती है उसके अंदर हमें दो तरीके के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसके बाद बात जो हो रही थी हमारी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में हो रही थी। दो तरीके के हमारे अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल नेचर का और फ्लक्चुएटिंग नेचर की कैपिटल होती है। अगर हमारा फिक्स्ड नेचर कैपिटल, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था और हम करेक्ट कर देते हैं आगे की अपने स्टेटमेंट में। तो कैपिटल जो हमारा फिक्स्ड नेचर कैपिटल होती है उसके अंदर हमें दो अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। पहला करना होता है कैपिटल अकाउंट, पहला करना होता है करंट अकाउंट, दूसरा करना होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और जो हमारी फ्लक्चुएटिंग नेचर कैपिटल होती है उसके अंदर हमारा एक ही अकाउंट से काम चल जाता है, जैसे अकाउंट का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों में सिर्फ बेसिक सा फर्क ये है कि पार्टनर कैपिटल जब हमारा फ्लक्चुएटिंग नेचर कैपिटल है जिसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया है उसके अंदर हम सारी चीजें डाल देते हैं। पार्टनरों को जो जो चीजें प्रोवाइड करनी है वो सब हम इस अकाउंट के क्रेडिट में डाल देते हैं, पार्टनरों से जो जो चीजें चार्ज करनी है वो सब हम इस अकाउंट के डेबिट में डाल देते हैं। बिल्कुल सिंपल एंड सोबर तरीके से समझाया है। लेकिन जब हम फिक्स्ड नेचर बनाते हैं
तो कैपिटल अकाउंट के अंदर गिनती की 4 चीजें आती हैं। पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करता है तो वो क्रेडिट साइड में चली जाती है कैपिटल अकाउंट के। अगर कोई पार्टनर किसी भी प्रकार की ड्राइंग्स करता है तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चली जाती है, बाकी क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं बैलेंसिंग करके। सिर्फ ये 4 चीजें जाती हैं फिक्स्ड नेचर कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट में। बाकी की जो भी चीजें पार्टनर के रिगार्डिंग उसे प्रोवाइड की जा रही हैं वो उसके करंट अकाउंट के क्रेडिट में चली जाएंगी, और जो भी चीजें उसे चार्ज की जा रही हैं वो उसके करंट अकाउंट के डेबिट में चली जाएंगी। ठीक है, पूरे ये 2-2.5 महीने इसी तरीके से पूरी तीनों वॉल्यूम का रिवीजन होगा, और प्लस जो सम्स कराए जाएंगे वो डीके, टीएस और एनसीईआरटी सबके मेन पॉइंट्स को ध्यान में रख के कराए जाएंगे। एक भी दिन आपको 20% चैप्टर से पीछे ले जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि 5 दिन का टास्क है एक चैप्टर का। 20% एक दिन की छुट्टी, 20% का चैप्टर गया, वीडियो दूंगा नहीं। ठीक है, इसके बाद बेटा इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो वैसे बेसिकली तो मैंने बोल ही दिया, फिर भी जल्दी से समझ लेते क्योंकि यार डे 1 है। तो इसमें क्या क्या चीजें पार्टनर्स को बेसिकली दी जाती हैं, जो पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट में डाली जाने वाली है। एक तो नॉर्मल सी बात है, पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस, पार्टनरों की सैलरी, पार्टनरों को कमीशन, पार्टनरों को दर की जो आईओसी मिलती है वो, पार्टनरों को जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट शेयर किया जाता है उनको वो। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में अगर किसी रिजर्व पर डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो वो। ओके, और बस यही चीजें हैं। और पार्टनर से जो बेसिकली चार्ज की जाती है उनकी दोनों तरह की ड्राइंग्स, चाहे वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो चाहे वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, जैसे हम आगे के लेक्चर्स में भी समझाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पार्टनर से आईओडी जो चार्ज की जानी है वो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के डेबिट में चली जाती है, और अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन से लॉस है तो वो, या फिर पीएनएल से जो लॉस निकल के आया है वो, ये चीजें आपकी कहां चली जाती हैं, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड में। बाकी इसके अकाउंट की बैलेंसिंग करके जो प्रॉफिट जो बैलेंस बचता है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है, उस क्लोजिंग कैपिटल को हम लोग कैपिटल में जाकर के ऐड कर देते हैं बैलेंस शीट में। क्लियर हो गया, ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। थोड़ा सा आईओडी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सभी लोग जानते हैं 2 तरीके की ड्राइंग्स है, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, आईओडी, और ड्राइंग्स के बारे में इस टॉपिक में डिस्कशन कर लेते हैं। 2 तरीके की ड्राइंग्स है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन जो ड्राइंग्स होती है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल रेयर केसेस में की जाती है और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एक नॉर्मल एक्शन है, क्योंकि बिजनेसमैन से ड्राइंग्स तो करेगा। ठीक है, लेकिन जब वो किसी अपने निजी पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल हाउस होल्ड पर्पस के लिए कोई काम कर रहा होता है तो वो कहलाता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, तो अगर आप ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कर रहे हो तो इसकी जनरल एंट्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए जनरल एंट्री इसकी, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कर रहे हो तो इसकी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के केस में जनरल एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और फिर इस ड्राइंग को राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर की कैपिटल में से राइट ऑफ कर लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। हाँ, तो इसमें बस आपको एक बात और बतानी है मुझे, कि एक बात विशेष ध्यान रखना कि जब भी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की बात होगी तो उसका रिटर्न ऑफ हमेशा कैपिटल से होगा, कभी करंट अकाउंट से नहीं होगा। गलती से भी गलती मत कर देना कि पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, नो, एंट्री विल बी रॉन्ग इफ यू आर एडॉप्टिंग अ कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल नेचर। तो आपकी जो एंट्री होगी सेकंड वाली वो यही होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। और वैसे भी करंट से ऑकर, फिर उसमें तो करंट होता ही नहीं दूसरे वाले केस में, तो ठीक है ना। और अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की बात हो रही है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, परचेज ग्रुप में भी होती है ड्राइंग, है ना, और उसमें भी हो सकती है परचेज ग्रुप में, और फिर दूसरी उसमें परचेज ग्रुप में नहीं हो सकती, उसमें तो कैश ग्रुप में ही होती है। इसमें हो सकती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और परचेज। फिर इसका जो रिटर्न ऑफ होता है वो कैसे होता है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। क्लियर है, प्रॉफिट वाली थी। हाँ, वैसे तो ये सब सही है, लेकिन इसमें छोटा सा करेक्शन एक ये भी है कि कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, करेक्शन क्या है वो सेंस अगर लगाएंगे तो कई बार क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट एक ही एंट्री कर देते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अगर हमारी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है, बजाय 2 एंट्री करने के एक ही एंट्री कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। वैसे देखा जाए तो ये दोनों इस लॉजिक से बनी है, लेकिन आपकी बुक्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ड्राइंग की एक ही एंट्री कर लेना जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, उसकी मैंने बताई दी। इसके बाद गाइस आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मैं आपको बता दूं, वैसे याद रखना है आपको आईओसी और आईओटी के बारे में। आईओसी और आईओटी के बारे में एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है या आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको आईओसी देनी नहीं है पार्टनर को और आईओडी लेनी नहीं है पार्टनर से। सिर्फ जब एग्रीमेंट वगैरह है या पार्टनरशिप डीड है जब आप आईओसी और आईओडी चार्ज कर सकते हैं या फिर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आईओडी की बात जो हो रही थी, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं आपके में। पहले उसको कैलकुलेट करने से पहले उसके इंटरेस्ट की एंट्री समझ लेते हैं। अभी मैंने वैसे बताई थी, आईओडी की एंट्री मैंने बता दी थी, है ना, आईओडी की एंट्री हम बता चुके हैं। अब इसकी कैलकुलेशन ही समझते हैं विद मेथड। देखिए, अगर बात करें बेटा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो आपके यहाँ दो मेथड है, एक है आपका प्रोडक्ट मेथड और एक है आपका एवरेज प्राइस मेथड, ठीक है। दो तरीके की बेटा ड्राइंग्स है, इर्रेगुलर ड्राइंग्स और रेगुलर ड्राइंग्स। तो आपका जो प्रोडक्ट मेथड है, तो रेगुलर ड्राइंग्स में अगर हमारे रेगुलर ड्राइंग्स और इर्रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है, रेगुलर ड्राइंग वो ड्राइंग होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक फिक्स अमाउंट आप लोग बार बार ड्राइंग करते हैं, जैसे हर महीने की पहली तारीख को या हर महीने की लास्ट डेट को या हर महीने की मिडिल में एक फिक्स अमाउंट, सेम अमाउंट। ये नहीं कि पहले महीने 1000 निकाल लिए फिर किसी महीने 3000 निकाल लिए, वो इर्रेगुलर ड्राइंग होती है। सेम अमाउंट सेम डेट पर एक सेम टाइम गैप के बाद बार बार आप विड्रॉ करते हैं, तो वो आपकी रेगुलर ड्राइंग्स होती है, ठीक है। तो रेगुलर ड्राइंग्स के लिए आपके पास दो मेथड है, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो प्रोडक्ट मेथड में भी आपके सिंपल मेथड है और प्रोडक्ट मेथड है। आप लोग फॉर्मूला समझिए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। ये लिख लेना घर जाके फॉर्मूला, नहीं तो बुक में अंडरलाइन कर लेना, वैसे ये नोट्स बनाते जाना जो मैं बोलता रहा हूं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12 और अपॉन में 100। अब बात आती है कि ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट कहां से आएगा। इसमें आपको प्रोडक्ट मेथड में करना क्या होगा कि इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका भी क्वेश्चन कराऊंगा जब समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा मेथड है हमारा, ये हमारा सिंपल मेथड था ना, ये हमारा प्रोडक्ट मेथड नहीं था, सिंपल मेथड था। लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्ट मेथड से जाएंगे, मतलब इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं, मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि दोनों तरीके से कर सकते हैं, रेगुलर ड्राइंग्स में और इर्रेगुलर ड्राइंग्स में आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सिंपल मेथड भी यूज हो जाता है उसमें और एक प्रोडक्ट मेथड भी यूज हो जाता है, लेकिन जो आपकी कट जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टंग ऑफ स्लिप हो गई थी, तो हम बार बार जैसे इर्रेगुलर बोलना चाहिए उसको हम रेगुलर बोल गए थे, कोई बात नहीं, आप लोग आगे करेक्ट कर लीजिए। तो ड्राइंग्स हमारी दो तरह की, रेगुलर और इर्रेगुलर। अगर हमारी इर्रेगुलर ड्राइंग है तो उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड है, सिंपल और प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसका पैटर्न है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझ लेंगे। फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12 और नीचे अपॉन में 100 इनटू में, ठीक है, नीचे। और उसके बाद हमारा जो रेगुलर ड्राइंग है, मेन पॉइंट आपके लिए वही है, जो आपकी रेगुलर ड्राइंग होती है उसमें आपको इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 अपॉन 12। मतलब टोटल ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इनटू 12। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, सीधे बैठो, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब यहां पर जो मेन पॉइंट है जिसके लिए टॉपिक उठाया गया वो है एवरेज पीरियड, कि एवरेज पीरियड कैसे बनता है। एवरेज पीरियड का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो और हर महीने के फर्स्ट डेट को ड्राइंग कर रहे हो तो आपका जो एवरेज पीरियड आएगा वो कैसे निकलेगा, वो आपका आएगा 6.5, 5.5 की 6.5, 6.5। लेकिन अगर आप हर महीने की लास्ट डेट में ड्राइंग कर रहे हो तो आपका जो वो निकलेगा 5.5 एवरेज पीरियड, ठीक है। और अगर हमारा एवरेज प्राइस मतलब जो हमारा अगर मिडिल में कर रहे हैं तो वो जो हमारा एवरेज पीरियड रहेगा वो 6 मंथ रहेगा हमेशा। ये आपका मंथली ड्राइंग का था। इसी के साथ एक होती है ड्राइंग आपकी क्वार्टरली ड्राइंग। तो क्वार्टरली ड्राइंग में जो आपको एवरेज पीरियड लेना है वो कितना लेना है, कैसे निकलेगा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। क्वार्टरली ड्राइंग में भी आपको देखना पड़ेगा कि ड्राइंग आप क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहे हैं कि क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं कि क्वार्टर के मिडिल में कर रहे हैं। क्वार्टर के बिगिनिंग का मतलब होता है 1 अप्रैल,
तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पूरे 12 महीने प्लस लास्ट वाला क्वार्टर आपका 1 जनवरी को शुरू होगा, तो वहां से मंथ लेफ्ट होंगे 3 महीने, तो 12 + 3 / 2 7.5 आ जाएगा। लेकिन क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वार्टर का जो फिनिशिंग होगी वो 30 जून होगी, तो वहां से 9 महीने बचेंगे, प्लस लास्ट क्वार्टर की फिनिशिंग 31 मार्च होगी, वहां से कुछ नहीं बचेगा, तो 9 + 0 / 2 4.5 आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्वार्टर के मिडिल में जा रहे हैं तो फर्स्ट आपका क्वार्टर जो होगा, फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल जो होगा वो होगा 15 मई, ठीक है, तो वहां से आपके पास बचेंगे 10.5 मंथ, प्लस लास्ट वाले क्वार्टर का मिडिल होगा 15 फरवरी, वहां से आपके पास 1.5 महीना बचेगा, तो 10.5 + 1.5 / 2 6, तो मतलब आप देख रहे हैं बेसिकली मिडिल में 6 हो जाता है। फिर तीसरा हमारा होता है क्वार्टरली के हाफ ईयरली ड्राइंग्स। हाफ ईयरली ड्राइंग्स में क्या होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि 1 अप्रैल को करेंगे तो वहां से पूरे 12 महीने। फिर दूसरा आपका जो हाफ ईयरली होगा वो 1 अक्टूबर को शुरू होगा, वहां से 6 महीने, 12 और 6 18 / 2 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हाफ ईयरली में एंड में करेंगे तो आपका जो हो जाएगा वो हो गया 30 सितंबर फर्स्ट ड्राइंग, तो वहां से 6 महीने बचे, दूसरी 31 मार्च, वहां से कुछ नहीं बचा, तो 6 महीने + 0 / 2 3 हो गया, ठीक है। और मिडिल में करेंगे तो मिडिल होगा आपका अप्रैल मई जून 30 जून या 1 जुलाई कुछ भी समझ लो, तो वहां से 9 मंथ, और लास्ट वाले का मिडिल जो होगा वो होगा जनवरी फरवरी मार्च के मिडिल क्या होगा 14 फरवरी। हाफ ईयरली है ना हमारा, हाफ ईयरली है ना, तो उसका 14 फरवरी नहीं होगा, 31 जनवरी होगा, 31 दिसंबर होगा, अक्टूबर नवंबर, भाई हाफ ईयरली मोड है ये समझो ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो सेकंड वाले हाफ ईयरली के मिडिल का क्या मतलब हो गया 31 दिसंबर। हाँ बेटा एक बार गलती हुई बार थोड़ी हुई। हाँ जी देखिए कोई मैं नहीं पढ़ा है भाई, तो मेरी बात समझो, मैं जो बता रहा हूँ वो थ्रू आउट द ईयर 2 तरीके की ड्राइंग होती है, फॉर स्पेसिफिक टाइम रेगुलर में भी 2 तरीके की होती है, कुछ महीनों के लिए या पूरे साल भर तक। अभी आपको थ्रू आउट द ईयर वाली कराई जा रही है, तो हाफ ईयरली वाले मोड में थ्रू आउट द ईयर, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर में जो पहले 6 महीने होंगे वो 1 अप्रैल को शुरू होंगे, 30 सितंबर को खत्म होंगे, इनका जो मिडिल होगा वो 30 जून या 1 जुलाई कुछ भी मान सकते हो, तो वहां से जो महीने बचेंगे 30 जून के बाद से वो 9 मंथ बचेंगे, ठीक है। फिर जो दूसरा स्पेल होगा हाफ ईयरली का वो 1 अक्टूबर को शुरू होकर के 31 मार्च को खत्म होगा, वहां से जो आपके 6 महीने हुए वहां का मिडिल होगा 31 दिसंबर, तो वहां से आपके महीने बचेंगे 3, तो 9 महीने + 3 महीने डिवाइड बाई 12 महीने डिवाइड बाई 2, तो वही 6 महीने, क्योंकि मिडिल में आता ही 6, थ्रू आउट द ईयर मिडिल में हमेशा 6 आता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ड्राइंग्स फॉर लास्ट 6 मंथ, हमने ड्राइंग की लेकिन अगले लास्ट के 6 महीनों के लिए की, वहां भी 3 मोड होते हैं कि मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के मिडिल में, मंथ के एंड में, तो वहां पर क्या करना है, जो आपको कॉन्सेप्ट निकालना है वो 6 महीने के हिसाब से निकालना है। जैसे आप कह रहे हो कि हम, ध्यान दीजिए, बी अलर्ट, आप कह रहे हो कि हम हर 6 महीने, हम लास्ट के 6 महीने तक लगातार हर महीने ड्राइंग करेंगे 1 तारीख को, तो पहली जो ड्राइंग होगी वो 1 अक्टूबर को होगी, वहां से 6 महीने बचेंगे। लास्ट वाली जो ड्राइंग होगी वो 1 मार्च को होगी, वहां से 1 महीना बचेगा, बजाय 12 महीने के मैंने बोला 6 महीने बचेंगे। ये फर्क है थ्रू आउट में और लास्ट वाली ड्राइंग्स में, तो 6 महीने + 1 महीने यानी कि 7 महीने डिवाइड बाई 2, तो वहां से एवरेज हो गया 3.5। और आप एंड में ड्राइंग करते हैं तो हर महीने के एंड में ड्राइंग करते तो पहली ड्राइंग आप करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग आप करेंगे 31 अक्टूबर को, तो वहां से 5 महीने बचेंगे, और लास्ट ड्राइंग करेंगे आप 31 मार्च को, तो वहां से कुछ नहीं बचेगा, तो 5 + 0 डिवाइड बाई 2 ऐसे 2.5 है। और मिडिल में करते तो वो आना ही आपका, अब 6 नहीं आना है, अब 3 हो जाएगा, क्योंकि मिडिल में क्या होता है जो टेन्योर होता है उसका हाफ हो जाता है, आपका टेन्योर 6 महीने तो हाफ हो गया 3 महीने हो गए, भले आप निकाल के देख लो। पहली जो आपकी ड्राइंग होगी वो होगी 15 सितंबर को, ठीक है, और लास्ट वाली जो ड्राइंग होगी आपकी वो नहीं, पहली ड्राइंग होगी 15 सितंबर को, पहली ड्राइंग होगी आपकी 15 अक्टूबर को, वहां से बचे 5.5 महीने, और लास्ट वाली ड्राइंग होगी 15 मार्च को, वहां से बचा आधा महीना, तो 5.5 + आधा 6 डिवाइड बाई 2 आ गया 3। ये आपके एवरेज पीरियड थे, बाकी की बातें कल करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। ओके गाइस।